अक्सर जब हम भारत की कला के बारे में सोचते हैं तो बड़े बड़े महल और म्यूजियम ही जहन में आते हैं, है ना? पर आज हम बात करेंगे कला की, उस दुनिया की जो हमारे बीच धड़कती है, सांस लेती है, उन जीवंत परंपराओं की जो सदियों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली आ रही हैं। तो चलिए अपनी बातचीत की शुरुआत इसी एक सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, ये जो बड़े बड़े कलाकार थे राज दरबारों में, ये आते कहाँ से थे? और उससे भी बड़ा सवाल, आम लोगों का क्या, उनकी कला का क्या? ये सवाल ना हमें इतिहास को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। और बस इसी सवाल के साथ हम पहुंच जाते हैं कला के एक अनसुने इतिहास में। ये कहानी है उन कलाकारों की जिनके नाम इतिहास की किताबों में नहीं हैं। वो गुमनाम कलाकार जिन्होंने भारत के दूर दराज के गांवों में, रेगिस्तानों में, पहाड़ों में अपनी कला से जिंदगी रच दी। ये वो कला है जो आपको किसी फैंसी आर्ट स्कूल या डिजाइन इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगी। सच तो यह है कि इन कारीगरों के पास कोई फॉर्मल डिग्री नहीं होती, पर उनके हाथों में जो हुनर है वो सदियों पुराना है, और उसी से वो ऐसी चीजें बना देते हैं जो बेमिसाल होती हैं। तो ये जो हम बार बार कह रहे हैं जीवंत कला, लिविंग आर्ट, आखिर इसका मतलब क्या है? क्या चीज इसे इतना खास बनाती है? चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, सीधी सी बात यह है कि ये स्थानीय ज्ञान और क्रिएटिविटी का वो खजाना है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। इसमें स्थानीय चीजों का इस्तेमाल होता है, स्थानीय तकनीकें होती हैं। ये वो ज्ञान है जो किताबों में नहीं बल्कि परिवारों में जिंदा रहता है। और यही सबसे जरूरी बात है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो स्कूल में सिखाई जा सके, इसका कोई सिलेबस नहीं है। ये तो देख देख कर, अपने बड़ों के साथ काम करके और फिर खुद अपने हाथों से करके सीखी जाती है। ये तस्वीर, ये अपने आप में पूरी कहानी कहती है। कैसे एक पीढ़ी का ज्ञान और हुनर बिना किसी किताब के सीधे दूसरी पीढ़ी के हाथों में उतर रहा है। ये एक अटूट सिलसिला है, एक जीती जागती विरासत। तो इन कलाओं की कुछ खासियतें होती हैं जो लगभग सब में मिलती हैं। पहली, ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं होती, बल्कि रोजमर्रा की जरूरत से जुड़ी होती हैं। दूसरी, इनमें जो प्रतीक और डिजाइन होते हैं ना, उनका गहरा मतलब होता है। तीसरी बात, कलाकार अपने आसपास जो भी मिलता है उसी का इस्तेमाल करते हैं। और शायद सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ कला और क्राफ्ट के बीच की जो लकीर है वो लगभग मिट जाती है। और ये कला हमारे जीवन में कैसे घुली मिली है, इसके उदाहरण हर तरफ हैं। रोज के इस्तेमाल में आने वाली इन सजी धजी थालियों को देखिए, या फिर इन टेराकोटा की मूर्तियों को देखिए जो पूरी की पूरी कहानियां बयां कर रही हैं। ये जिंदगी का हिस्सा है, म्यूजियम की चीज नहीं। ठीक है, तो ये कलाएं जीवंत हैं, रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं, पर ये हैं कितनी पुरानी? इनकी जड़ें कहाँ तक जाती हैं? यकीन मानिए, हम यहाँ 100-200 साल की नहीं बल्कि हजारों, 5000 साल से भी पुरानी एक विरासत की बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, ये कोई हाल फिलहाल की बात नहीं है। इन कलाओं के तार जुड़ते हैं प्रागैतिहासिक काल से। मतलब आज का एक कारीगर जो अपने गांव में कुछ बना रहा है, वो असल में उसी कला को आगे बढ़ा रहा है जो शायद उसके हजारों साल पुराने पूर्वजों ने शुरू की थी। कमाल है ना? और अगर सबूत की बात करें तो इससे बेहतर क्या होगा? ये सिंधु घाटी सभ्यता के जमाने का एक मिट्टी का बर्तन है, हजारों साल पुराना। जरा इसके ऊपर बने डिजाइन को ध्यान से देखिए। और अब देखिए, ये कमाल की बात है ना, हजारों साल बीत गए लेकिन ठीक वैसे ही डिजाइन, वैसे ही पैटर्न आज भी हमारे कारीगर अपने हाथों से बना रहे हैं। ये कंटिन्यूटी, ये निरंतरता, यही तो इस कला की आत्मा है। एक सवाल मन में आता है कि आज के इस मॉडर्न जमाने में इन हजारों साल पुरानी परंपराओं का क्या हुआ? क्या ये कहीं खो गईं या इन्हें एक नई जिंदगी मिली? इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 20वीं सदी में मॉडर्न आर्टिस्ट ने इन लोक कलाओं से प्रेरणा लेनी शुरू की। फिर आज़ादी के बाद सरकार ने इन कलाओं को बचाने और बढ़ावा देने के लिए बहुत काम किया। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को एक तरह से पुनर्जीवित किया गया, और आज तो ये कलाएं बाकायदा कमर्शियल प्रोडक्शन का हिस्सा हैं, जिन्हें हम सब सरकारी एम्पोरियम में देखते हैं। और इन कोशिशों का नतीजा ये हुआ कि इन कलाओं को एक नया मंच मिला, एक नई पहचान मिली। अब ये सिर्फ गांव की जरूरत पूरी करने वाली चीजें नहीं हैं, बल्कि ये ऐसे प्रोडक्ट्स बन गए हैं जिनकी अपनी एक अलग पहचान है और जिन्हें पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आखिर ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है?
जरूरी इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ कुछ सुंदर चीजें नहीं हैं, ये भारत की 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी जीती जागती विरासत है। एक ऐसी परंपरा जो टूटी नहीं, रुकी नहीं और हमारी संस्कृति की आत्मा में बसती है। ये हमें कला के इतिहास की एक ज्यादा पूरी, ज्यादा सच्ची तस्वीर देती है। एक ऐसी कहानी जिसमें कलाकार का नाम नहीं बल्कि पूरा समुदाय हीरो है, जहां कला भव्यता के लिए नहीं, जिंदगी के लिए है, जहां इतिहास लिखा नहीं गया बल्कि आज भी जिया जा रहा है। और इसी सोच के साथ हम ये बातचीत खत्म करते हैं। अब जरा अपने चारों ओर नजर दौड़ाइए। ये जीवंत विरासत सिर्फ म्यूजियम या दूर के गांव में नहीं है। क्या पता ये हमारे ही घर की किसी चीज में, हमारे शहर के किसी बाजार में, किसी कोने में आज भी सांस ले रही हो। कभी सोचा है इस बारे में?